सीआरपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी क्लर्क का आप लोग को एग्जाम देना है और आप लोग को ये टेक्निक नहीं पता है तो बहुत बड़ा दिक्कत है। सिर्फ पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, इस सिलेबस पर एग्जाम से पहले आप लोग को क्या क्या टेक्निक प्रयोग करना है ताकि हाई स्कोर आपका आ सके, ये सभी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अब 70 बन रहा है, 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, 72 बन रहा है, तो क्या करना है? तो ऐसे भी आप पीछे हैं, थोड़ा सा स्कोर से पीछे हैं, इसको करने के लिए मात्र 15 क्वेश्चन पे, मात्र 15 क्वेश्चन को आपको फोकस करना है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए बहुत सारे लोग जो है एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम भी आप लोग का नजदीक आ चुका है, इसलिए आप लोग के लिए हम एक टेक्निक लेकर के आए हैं कि इन सभी चीज पर आपको फोकस करना होगा और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस छोटे छोटे से चीज पर आपको ध्यान देना ही होगा। अगर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो एग्जाम का प्रेशर है, उसके साथ साथ अगर आप बहुत सारा ऐसा चीज जान जाते हैं जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में करना ही होगा, नहीं करिएगा तो आप कहीं ना कहीं स्कोर से पीछे रह जाइएगा। 5 नंबर 10 नंबर स्कोर कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। वो क्या तरीका है आइए अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छे से इस तरीके से आप चलते हैं तो अच्छे से आपका 5-6 स्कोर जरूर बढ़ जाएगा एग्जाम में, जो कि आपके काम लायक का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज का जो खास बिंदु है जिस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, एग्जाम पे पास करने पर अब ध्यान देना होगा। ये बहुत छोटा बात है लेकिन समझना बहुत दूर से है, यानी कि अब पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि समय नजदीक आ चुका है। ये सब काम तभी आप कर सकते हैं जब समय नजदीक आ गया है, जो कि मेन रूप से आप एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। तो पढ़ाई रिवीजन के तौर पर तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन अब एग्जाम पास करने पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए क्या क्या जरूरी है जो कि आपके सिलेबस सामने में है, और बहुत सारा ऐसा बात जो कि छोटा छोटा बात है लेकिन जानना सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में लड़की और लड़के के लिए बेहद जरूरी है। आइए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि 90 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब जानते हैं, हम समझते हैं कि आप लोग सब ये चीज को जान रहे होंगे कि 90 मिनट में 1.5 घंटे में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसको समझने के बाद अगर आप इसको अच्छे से प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि 5 नंबर 3 नंबर ज्यादा आपका आ जाए, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। कैसे होगा? 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन से ज्यादा बनाने का यहां पे कहा जा रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, 1 मिनट से कम समय मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन बनाने का। तो यहां पे ये भी समझते होंगे, चलिए ये भी आप मान लिए, ये भी समझ गए, लेकिन यहां पे आप और क्या समझे? इसका मतलब है कि समय कम है और कम समय में कौन सा सब्जेक्ट को हम जल्दी से कवर कर लें ताकि अंतिम में हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम ये कंफर्म बोलते हैं आप लोग को कि 90 मिनट में ना 60 मिनट तक आप लोग बहुत ही इंजॉय से सब क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, छोड़ेंगे, इंजॉय करेंगे। किसी का आंसर आएगा, किसी का नहीं आएगा, समय पूरा बीत जाएगा और जैसे ही 30 मिनट बचेगा, 15 मिनट बचेगा और 10 मिनट बचेगा ना, तब लगेगा कि अब क्या करें। कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम सब क्वेश्चन को रंग देते हैं, वो भी नहीं करना है इस एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार के एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव जो कि नेगेटिव मार्किंग में किया गया, ऐड कर दिया गया, कभी भी नहीं किया गया था। इसी कारण से आप लोग को ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है ना काफी हार्ड लग सकता है वो 60 मिनट पार होने के बाद। तो 30 मिनट जब बचता है, 10 मिनट बचता है, तो कोई भी क्वेश्चन को जो आप तुक्का लगाते देते थे कई एग्जाम में, इसमें नहीं करना है। निगेटिव मार्किंग है, आपका गलती हो जाएगा और आप गलत करेंगे वहां पे तो सही सवाल का जो जवाब होगा, सही जो आप बनाए होंगे वो भी आपसे काट लिया जाएगा। तो क्या फायदा निगेटिव कर करके? तो इससे क्या करना है कि बचना है, ये बहुत बड़ा काम करना है। और ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए किस सब्जेक्ट पे पहले पकड़ बनाना है, किस सब्जेक्ट को पहले पूरा करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में करना है, वो भी समझते हैं। उसके बाद एक बड़ा काम जो कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। अब ये छोटा छोटा बात आपको पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन इस पर अब थोड़ा सा आपका फोकस डालना चाह रहे हैं, आपका प्रभाव डालना चाह रहे हैं कि आप इसको सोच करके चलिए, इग्नोर करके मत चलिए। ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा। जो लोग एग्जाम नहीं देते हैं ऑनलाइन तो वो तो ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे, कैसा क्वेश्चन कब आ रहा है, कहां से ग्रीन होगा, कहां से येलो होगा, समझ में नहीं आ रहा किसको बनाए किसको छोड़े, कौन सा रिव्यू के लिए हम रखे हुए हैं। ऑनलाइन सबको एग्जाम देने आता नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। और ऑनलाइन एग्जाम में इस बार ऐसा हमको लग रहा है कि रेंडमली क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बहुत सारे एग्जाम में। इसलिए बोले कि हिंदी का क्वेश्चन 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपको जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर जनरल इंटेलिजेंस का एंड रीजनिंग का, और चौथे नंबर पर मैथ का क्वेश्चन मिल गया। सीरियली नहीं रहेगा, यानी होता ना 25-25-25 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट से 25-25 है। तो पहले तुम 25 पूरा हिंदी दे दो हमको, फिर अगला सेट में मतलब उसी ऑनलाइन में अगला 25 लगातार हमको जनरल एप्टीट्यूड दे दो, नहीं देगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग दे दो 25। तो हो सकता है कि ये दे भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये भी है कि रेंडमली भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं कहीं से एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन वहां से, एक क्वेश्चन यहां से। तो ऐसे में विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको बनाए। मतलब पहले मेरा रीजनिंग पे अगर पकड़ है और हम चाह रहे हैं कि रीजनिंग को पहले हम बना लें,
पूरा 25 क्वेश्चन को, तो रीजनिंग का क्वेश्चन अगला मिल ही नहीं रहा है, अगला तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, अगला हिंदी का आ गया। लेकिन अगर ऐसा रहा कि आप लोग प्रत्येक सेट में मतलब 25-25 का सेट में आप लोग को क्वेश्चन मिल गया कि रीजनिंग का 25 क्वेश्चन एकदम एक साथ है, मैथ का 25 क्वेश्चन एक साथ है, तो क्या करना है आपको बता रहे हैं यहाँ पे सिलेबस के अनुसार समझिएगा। सबसे पहले तो कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कमेंट्स हम लोग को आता है वो देखते हैं हम कि हिंदी चुने या इंग्लिश चुने। तो आपको हम पहले भी इस पर वीडियो बना दिए हैं, उसका बुक भी आपको बता दिए हैं, अभी भी आपको प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट कर देंगे जो कि कर चुके हैं। तो हिंदी इंग्लिश में से कौन सा चुने, तो जो आपका सहूलियत है अभी तक। अब तो एग्जाम नजदीक आ गया, तो अभी तक आप क्या पढ़े हुए हैं, क्या ज्यादा समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी ज्यादा आप किस में समझ रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदी लेना है इंग्लिश लेना है। और आप तो तैयारी किए होंगे, हिंदी का किए होंगे, इंग्लिश का किए होंगे, तो वहीं पर वहां पे चुनना होगा, आपको मिल जाएगा ऑप्शन हिंदी या इंग्लिश में चुनने के लिए, वो चुन लीजिएगा, ठीक है। और 25 में से 22 से कम अगर आप इसमें बनाते हैं तो बहुत बड़ा आप गलती करते हैं, क्योंकि इस पर हम पहले वीडियो बना दिए थे जिसपे आप लोग ने, बहुत सारे लोग ने देखा है और उस पर कमेंट्स भी किया है कि हमको इसी प्रकार से तैयारी करना है। तो अब भी ये चीज पर ध्यान देना है, भूल मत जाइएगा, यानी वीडियो देख लिए तो भूला नहीं जाना है। 22 नंबर यहाँ पे आपको लाना ही है, 23 लाएंगे तो और अच्छा है, आप 24 लाएंगे तो बहुत अच्छा है, 25 ले आए तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये काम आपको करना होगा। जनरल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपको आएंगे 25 क्वेश्चन के, और मैथ भी 25 क्वेश्चन देखा जाएगा। लेकिन ये 4 सिलेबस सबके पास रहेगा, यानी जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं सबके पास तो यही सब क्वेश्चन आएगा, 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट सबको मिलेगा। लेकिन क्या सब पास कर जाएंगे? सबको ये चीज पता होगा कि 90 मिनट का वैल्यू हमको 100 क्वेश्चन में कैसे ऐड करना है, किस क्वेश्चन को पहले बनाना है, किस सब्जेक्ट को पहले टच करना है, किसको बाद में करना है। इसी को समझने के लिए एक चार्ट आपके लिए हम बनाए हैं, आइए उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। अब बात करते हैं कि स्कोर हम लोग का हाई कैसे होगा, टेक्निक लगा करके, यानी कि टेक्निक कौन सा यूज करें जिससे स्कोर में मतलब बढ़त हो, यानी थोड़ा सा भी 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर भी बढ़े, घटे नहीं। क्या करना होगा, सबसे लास्ट आपको टच करना है। यानी कि अब हम एग्जाम पर आ गए हैं, अब आप लोग का तैयारी से हमको कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम देने गए हैं और वहां पे आप लोग को सबसे लास्ट में जो टच करना है वो मैथ के सवाल को करना है, मैथ सब्जेक्ट को करना है, और वो भी सबसे इजी क्वेश्चन को पहले बनाना है। समझिएगा यहां पे क्या बोले हैं, सबसे अंतिम में, यानी कि 90 मिनट अगर आता है क्वेश्चन सेट वाइज 25-25 करके अलग अलग, तो सबसे बाद में आप लोग को मैथ को टच करना है, और वो भी 90 मिनट में। जब 60 मिनट पार हो जाएगा ना, उसके बाद अगर 10 मिनट और पार हो जाता है, मतलब कि 70 मिनट, तो 20 मिनट में मैथ को टच करना है। क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम लोग जो होंगे सबको मैथ ही ज्यादा हार्ड लगेगा, क्वेश्चन बनने में परेशानी आएगा। 5-6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपका बहुत ज्यादा समय किल करेगा। हो सकता है कि समय पर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, आप रिजिड हो गए हैं कि हम आंसर ला के ही दम लेंगे, तो ये गलती होगा, वो छोड़ दीजिएगा। तो ये छोड़िए ना छोड़िए, लास्ट में बनाइए, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। आप लास्ट में यही मैथ को बना करके देखिएगा ना, आप खुद उसको छोड़ने लगिएगा कि छोड़ो नहीं बनाएंगे, समय कम है मेरे पास। लेकिन शुरुआत में अगर मैथ को पकड़ लिए तो हो सकता है आधा 1 घंटा वही आपका खा जाए और बाकी सवाल पे आपका नजर भी नहीं जा पाए, जो कि आप लास्ट में पछताएंगे कि काश इसको देखे होते, ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। तो समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनाने कला नहीं है, समय के साथ क्वेश्चन बनाने को ही कला कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना एक कला है। 100 क्वेश्चन मात्र करना कला नहीं है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना एक कला है। इसको अब आप समझे, इसलिए डीपली आप लोग समझते रहिए। मैथ यहाँ पे क्या करना है, ओनली इजी क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना है, यानी कि सबसे लास्ट में। अगर मैथ हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे लास्ट टच करना है मैथ, लेकिन शुरुआत इजी क्वेश्चन करना है। 25 में से जो पहले बन रहा है उसको बना दिए, लास्ट छूट भी गया तो नहीं बनाए। अब देखिएगा आगे क्या है। अगर मेरे साइड से आप जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि हमको एग्जाम में कौन सा पहले कौन सा बाद में बनाना चाहिए, तो एक तो सबसे लास्ट बता दिए। अगर पहला नंबर पर आप पूछेंगे कौन सा बनाना चाहिए, रीजनिंग को सबसे पहले पकड़िएगा आप लोग। क्यों हम बोले रीजनिंग को पकड़ने के लिए? अगर जनरल एप्टीट्यूड सबसे इजी है तो यही क्यों नहीं बोले? अगर हिंदी बहुत इजी है तो इसको क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये इजी है ना, तो ये आपके माइंडसेट में है कि ये इजी है। लेकिन रीजनिंग हो सकता है कि आपसे नहीं भी बन सकता है वहां पे, और ये जरूरी है बनाना, ये स्कोर करना बहुत जरूरी है रीजनिंग में। क्योंकि ये स्कोर नहीं कर पाए 3 सब्जेक्ट में आप, तो मैथ पर भरोसा मत रखिएगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो रीजनिंग को सबसे पहले पकड़े और इसको सबसे पहले बांट दे। 90 मिनट को 4 पार्ट में बांटे, और सबसे मतलब अंतिम का जो पार्ट है उसके लिए कुछ ज्यादा समय रखें, क्योंकि हो सकता है अंतिम में कुछ छूटा बढ़ा, गलती सलती याद आता है, बनाने का मन करता है, तो 1-2 क्वेश्चन बन भी जाता है। इसलिए रीजनिंग पर मात्र सोचिए कि 15 से 15 मिनट देंगे और पूरा रीजनिंग को हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। और यहां पे भी वही ध्यान देना है कि जो बने सो बने, बाकी छूटे सो जाए। यानी कि रीजनिंग में हमको झमेला उत्पन्न नहीं करना, सबसे पहले टारगेट लेना है कि मेरा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो टॉपर के लिए नहीं बता रहे हैं, टॉपर तो टॉप करेंगे ही, ये उनके लिए हम बता रहे हैं जो सोचते हैं कि कैसे एग्जाम को दें, कैसे 5 नंबर मेरा अत्यधिक आए, कैसे हम कम से कम क्वालिफाई हो जाएं। उसके लिए रूल जरूर आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। जो बने सो बने, बाकी को छोड़ के आगे बढ़ना है। यानी कि रीजनिंग में भी रिजिड नहीं होना है। बहुत सारे को 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में भी ऐसा मिलेगा जो कि बनेगा ही नहीं, वो आप बाहर निकल के भी बनाइएगा तो नहीं बनेगा।
छोड़ दीजिए ना, उससे रिजल्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको साफ बताया है कि 75 से 80 आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो क्या जरूरी है, 100 में 100 मारने का, 20 क्वेश्चन छोड़कर चलिए। तो 20 क्वेश्चन में कौन कौन सा आता है, वही सब ना आएगा जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको छोड़ना होगा। वो 20 क्वेश्चन आप बना नहीं सकते, उसको छोड़ करके चलिए ना, आपको रिजल्ट लेना है, आपको इसके साथ लड़ना थोड़ी है। जनरल एप्टीट्यूड को सेकंड नंबर में रखिए, ये भी काफी आसान है और इसमें जो बनाना है सही बनाना है, कॉमन सेंस के अनुसार क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन आपको जीके से भी मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे जीके से भी, जिसको इजी वे में आप कर सकते हैं। यहां भी मैक्सिमम स्कोर रखना है कि 22, 21, 22, 23 सही हो। रीजनिंग में भी वही स्कोर रखना है कि 20, 21 मेरा सही हो, क्योंकि आप पढ़ करके जा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं क्योंकि हम अभी नहीं, इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे और हर चीज आपको हम बताए थे कि कैसे तैयारी करना है, कितना दिन में कैसे करना है, कौन सा को पहले पढ़ना है, मैथ के लिए नहीं लेकिन बाकी 3 के लिए आपको हम सब चीज बताए थे कि कैसे इसको कवर करना है। आपको पता भी है क्या क्या पढ़ना है, बस अगर मेहनत किए होंगे तो मेहनत आपका टेक्निकल तरीके से अगर आप वहां पर लागू कर देते हैं तो देखिएगा फिर स्कोर कैसे बढ़ता है। जनरल एप्टीट्यूड को 2 नंबर में रखना है और इसमें जो बनाना है सही बनाने का प्रयास करना है, इसमें सब बनना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन छूटा वो अलग बात है, लेकिन बनना चाहिए, ठीक है, ये बना देना है। इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा समय देना है, इसको 15 से 20 मिनट में निपटा देना है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चुनिएगा उसको तीसरा नंबर में रखिएगा, यानी पहले रीजनिंग, दूसरा में जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा में हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चुने हैं उसको, और इसमें जो पढ़े हैं सो बनाइए। अब हिंदी में आप संधि पढ़े ही नहीं है तो संधि का क्वेश्चन पढ़ पढ़ के क्या देख रहे हैं कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तुक्का कम से कम, तुक्का तो बिल्कुल इसमें सोचिएगा मत लगाने के लिए, और कब सोचना है ये भी हम बताते हैं, आगे बता रहे हैं उसी पर बात करेंगे कि कब आपको सोचना है और कब नहीं सोचना है, वही बताते हैं। इंग्लिश हिंदी में जो पढ़ा है सो बनाओ, यानी कि जो पढ़े हैं उसी पर बनाने पर ध्यान दीजिएगा। गलती करने से बचना है, इसके पहले हम हमेशा सीआरपीएफ में बताते थे कि गलती करना है, तुक्का मारना है, टोटल क्वेश्चन पर टिक लगाना है। क्यों? निगेटिव मार्किंग नहीं था तो टोटल लोग पास कर जाते थे, मतलब मैक्सिमम लोग। अब देखिए 20 आदमी तुक्का मारे, उसमें से कम 4 आदमी पक्का पास कर गए। क्यों? हो सकता है सही तुक्का लग गया, 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गया, लेकिन अब वो रिस्क भी आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है, उसका नंबर आपसे काटा जाएगा। सही में आप अगर 75 नंबर ला रहे होंगे, निगेटिव से आपका 70 नंबर आ गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो निगेटिव लेने से बचना है, ये इस बार ध्यान रखना है, लेकिन कैसे लेना भी है वो भी आगे चर्चा करते हैं। तो ये समझ में आ गया। सबसे लास्ट में आपको मैथ को रखना है, जो कमजोर छात्र है उनके लिए भी खास रूप से ध्यान दीजिएगा। सेकेंड में, मतलब फर्स्ट में आप लोग को रीजनिंग को रखना है, रीजनिंग को बनाना है, जो बने सो बने, बाकी को छोड़ेंगे। बाद में देखेंगे जब हमसे मैथ नहीं बनेगा ना लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो वहां पे हम रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, मैथ को नहीं बनाएंगे। ये हुआ समय बचाने का टेक्निक और स्कोर बढ़ाने का टेक्निक। ये नहीं कि फंस गए मैथ के क्वेश्चन में, शुरू में ही आधा घंटा उसी में निकाल दिए और अच्छा क्वेश्चन जो कि जनरल एप्टीट्यूड में बनता 1 मिनट अच्छे से पढ़ते, रीजनिंग में बनता अच्छे से पढ़ते, हिंदी में बनता अच्छे से पढ़ते, समय नहीं रहने के कारण वो छूट गया और हम एग्जाम से आ गए, पछता रहे हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम। आपको बताया कि इसका एग्जाम भी 7-8 साल बाद आता है, 2016 में आया था, उसके बाद अब आया, तो क्यों मौका गवाना है, ये सब पर ध्यान देना है। और थोड़ा लाइक वगैरह करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी अपडेट चाहते हैं, कुछ और भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि आपके लिए हम और भी चीजें लाते रहें। अब आपको एक प्रैक्टिस सेट भी हम सजेस्ट कर देते हैं, जो कि पहले भी कर चुके हैं, सीआरपीएफ पर खास रूप से अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बना हुआ है। एएसआई के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए स्पेशल है, 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यहां से भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, मात्र 20 प्रैक्टिस सेट है। अभी से 2-2 प्रैक्टिस सेट भी करिएगा तो अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन को समझने का, बनाने का नजरिया बढ़ेगा। प्रैक्टिस बढ़ेगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। सब क्वेश्चन, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका हर चीज, एप्टीट्यूड है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसका मैथ है, हर चीज में दिया गया है और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, कि डिस्कशन भी दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। तो 20 प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी इसलिए है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये बुक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग चेक करके उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए और 2-3-4 दिन में ही इसको खत्म करने का प्रयास करिए। एग्जाम से पहले टोटल क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर सेट हो जाएंगे, देख लीजिएगा, रिव्यू हो जाएगा, तो हो सकता है कि एग्जाम में बनने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इस प्रकार का कुछ ये बुक है, नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है, ये भी जरूरी था। उसके बाद देखते हैं आप टिप्स पर थोड़ा सा बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। टिप्स मेरे तरफ से आपको क्या है, अगर आप 80 क्वेश्चन बनाने में, 82 क्वेश्चन बनाने में सक्षम हैं तो रिस्क मत लीजिएगा तुक्का मारने का, कि 82 क्वेश्चन बना दिए हैं, अब 18 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं कोई को लगा देंगे तो 4-5 सही हो जाएगा। हो सकता है उसके कारण आपका निगेटिव ज्यादा हो जाए और आपका 75 नंबर आ जाए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाए जनरल कैटेगरी से अगर होंगे तो ये चीज पर भी फोकस करना है कि निगेटिव कब लेना है, कब तुक्का लगाना है, या कब हमको यहाँ पे रिस्क लेना है, वो समझिएगा। अगर 80 बन जाए तो बाकी को छोड़ देना है, आप सेफ हो गए हैं, अपने आप को लिमिट करिए और जो सही आपको लग रहा है 2-3 क्वेश्चन उसको बनाने का प्रयास करिए। सही बनाइएगा, गलती मत बनाइएगा। लेकिन ठीक है, अब इतना कितने लोग बनाएंगे, इतना 10% लोग बना पाएंगे जहां तक होगा इतना। अब 70 बन रहा है, 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, 72 बन रहा है, तो क्या करना है, तो ऐसे भी आप पीछे हैं, थोड़ा सा स्कोर से पीछे हैं, इसको करने के लिए मात्र 15 क्वेश्चन पे, मात्र 15 क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, टोटल को नहीं,
70 बना है तो अब 30 बच गया है, 30 पर फोकस नहीं करना, 15 ऐसा क्वेश्चन को खोजना है जो आपको लग रहा था कि इसका ए होगा या बी होगा, कोई दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, या इसका तो कंफर्म यही होगा बस भूल रहे हैं, वो 15 क्वेश्चन को पकड़ना है, उसको टिक लगाना है, बाकी को आपको नहीं छोड़ना। यानी कि टोटल 85 क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है। 70 बन गया, अच्छे से बन गया, और 15 क्वेश्चन जो है दिक्कत से बना। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे 30 बनेगा, 40 बनेगा, 50 बनेगा, 60 बनेगा। अब वो सोचेंगे कि हम तो ऐसे भी बाहर हैं, ऐसे भी मेरा कोई हुआ नहीं, मेरा तो होगा नहीं, अब क्या करना है, तो अब मतलब रामबाण तरीका अपना देना है, टोटल को टोटल रंग देना है, 10 ठो ए, 10 ठो बी, 10 ठो सी, जिसमें लक लगा वो हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा आपको, अगर 40-50 लगा है, 30 लगा है, 40 लगा है, 60 लगा है, तो सब मार दीजिए, टोटल 100 में 100 लगा दीजिए आप। आपके पास अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप 40 मारे हैं, ठीक है। आपको पास करने के लिए कम से कम 30 और मारना पड़ेगा, मतलब 50% मेहनत और करना पड़ेगा। तो क्यों आपको कोई गारंटी है नहीं कि आपसे बनेगा वो सही बनेगा। इससे अच्छा है कि आप टोटल पे टिक लगा दीजिए, जो आपको लग रहा है, जो समझ में आ रहा है। आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, सबके लिए ऐसा नहीं बता रहे, ये 40 से 60 वाले के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। बाकी अगर आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन आप बना चुके हैं, 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन बनाइएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से आप वहां पे स्कोर करने का प्रयास करिएगा। ध्यान से चलना है, 80 वाले को बहुत सावधानी बरतना है, मिस्टेक नहीं करना है, और आपको मिस्टेक कर देना है 40 से 60 वाले को। ये मिस्टेक करना है कि टोटल क्वेश्चन पे टिक लगा देना है। हो सके 10 में से 5 लोग का, 10 में से 2 लोग 3 लोग भी ऐसे होंगे जो कि अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, तो अच्छा होगा आप लोग के लिए। ये टेक्निकल तरीका हुआ। अब ये नहीं कि आप लोग भी 80 जो लगा रहे हैं वो भी 20 क्वेश्चन लगातार लगा दीजिएगा कि हाँ हम भी उसी होड़ में आगे हो गए, आपका वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन 40 जो लगा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए वो पॉजिटिव हो जाए, वो फायदा कर जाए। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज पर फोकस करिएगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स था जो कि आप अपने लेवल के अनुसार मैच कर लीजिएगा। जो आपका लेवल होगा, जो आप बना पा रहे होंगे, उस अनुसार से आपको वहां पे काम करना है। हो सकता है कि लक बाय चांस आपका क्लियर हो जाए, अच्छा से निकल जाए। तो ये कुछ टेक्निकल तरीका था। अब आपको टोटल वीडियो को एक बार फिर से देखना है, इसलिए क्योंकि एक बार फिर से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या हुआ कि आप एक एक चीज समझते गए, अब सब चीज को एक बार में समझने के लिए वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इस पे और भी वीडियो बना हुआ है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर देखना चाहते हैं, मोटिवेटेड होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन सा जरूरी था कौन सा नहीं, तो यहां पर लिंक आ रहा होगा सीआरपीएफ के वीडियो का, यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग को हमेशा काम आएगा। इस बार नहीं तो अगली बार भी जरूर काम आएगा। और जो प्रैक्टिस सेट आपको बताया उसका लिंक भी आपको दे दिया है। सब चीज को अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा भी तो आपको करना क्या है, बस कमेंट कर देना है, उसका जवाब आपको जाएगा, या ज्यादा वहां पे डाउट होगा उस पे वीडियो बन जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के लिए जो आप सोच रहे हैं, एडमिट कार्ड के लिए बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है कि एडमिट कार्ड किसी का 1 तारीख को है, 11 तारीख को है, 12 तारीख को है, उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए। एग्जाम होगा ही, एग्जाम देने आप लोग जाइएगा। एग्जाम का प्रेशर मत लीजिए, कैसे निकलेगा इसका प्रेशर लीजिए बस। अब वो 5 महीना बाद मिले उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज पर ध्यान हम हमेशा देते हैं। अब एग्जाम एडमिट कार्ड एक दिन पहले एक दिन बाद तो आते ही रहता है। तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, डाउट कोई भी होगा तो उस पर हम आपका सोल्यूशन जरूर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। हमसे जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे जाकर के देख लीजिएगा बटन सब्सक्राइब का, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों में, जिसका हेल्प हो जाएगा इससे। और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।